अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में ये है, आज बहुत थके हुए हैं हम। सुबह उठे, फुल्का पराठा खाए और फुल्का और अंडा खाए, चाय पिए, फ़ौरन निकले बशीरबाग गए। वहाँ पे कुछ गाने मेरे दी थी, उनसे बातचीत करने के लिए गए। सॉन्ग था उनके ने, तो अपना मामला तय हो गया देन लेन का। दुआ कीजिए अल्लाह करीम है, मेहनत करेंगे तो कुछ तो मिलेगा ना। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो उनको सॉन्ग दी ना, मैं उसके 2-3 लाइन सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। फिर बशीरबाग से निकल के कोठी गई। कोठी से जो है ना कुछ काम था कोठी पे, और काम कर लेके फिर हमारा जो है ना सुनार फ़ोन लगाया, हम वहाँ पे गए और उसके पास जो है ये चीज़ें रखे हुए थे तो हमारे को पसंद आ गए, तो ये ले लिए हम। आप देख सकते हैं ना कैसे है, क्या है। मैं तो पसंद आ गए बोल के ले ली। अभी डब्बा यहीं खोल के रखी मैं, ना ताहिरा को बताइए ना किसको बताइए। ये आप देखिए कितने खूबसूरत और कितने प्यारे हैं। मेरे को पसंद आते ही मेरे वो जो चीज़ें बनाने को दी थी मैं उसको, रमेश को, वो छोड़े पहले ये इस पे हाथ मारी, पहले ये दे दे भाई, कोई भी गिराक तेरे कने आएगा तो चले आएगा बोल। ये भी देख सकते हैं आप कितने प्यारे और ख़ूबसूरत है। आज का दिन अच्छा निकला कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की नेमत है हर चीज़। सुई भी है तो अल्लाह ताला की नेमत है जो हमको मिली, तो हम शुक्र अदा करना चाहिए। देख सकते हैं आप, एक एक की खूबसूरती देखिए आप। पहनने के बाद तो ज़्यादा ही निखार आएंगे। इसके फूल वगैरह मेरे को बहुत बेइंतहा पसंद आई है। फूल जो है ना इसमें बहुत ज़बरदस्त दिखाई है। ये ले ली, ले लेके फिर ये रिपेयर के लिए दी थी मैं उसको, वो भी ला ली। ये भी दी थी, ये टूट गए थे ये देखिए छोटे छोटे खूबसूरत हल्के फुल्के।
अब इसको मैं छोटी काली पोत के अंदर पुरा के पहनूंगी, छोटी पलक, बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आई मेरे को। इतने काम कर लेके आए तक ऐसी दबा के भूख लग रही है, कुछ पूछ नहीं आना। फ़ोन लगाई यहाँ पे, फ्लैट फ़ोन लगा के कोई फ़ायदा नहीं, उधर तो जाने का नहीं है। फिर वहाँ से निकल के जो है मासा टैंक जाके 2 घंटे उधर वो हो गए, वहाँ बैठे 2-4 के साथ थे, उनका क्या है वो सब निमट के रखे थे, उनका खाली रिजल्ट पे था, रिजल्ट देना था उनको, तो उनका रिजल्ट दे के और जो है फिर यहाँ पे फ़ोन लगाई बिल्कुल साहबा को, कुछ तो भी बना के रखो बोले, तो उन्होंने क्या बना के रखे, क्या है कि खाने को भूख दबा के लग रही। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ज़रा देखती हूँ उन्होंने क्या बनाए, क्या है। बिल्कुल साहबा जो भी बनाए तुम भेज दो इधर, भूख बहुत हो रही मेरे को, अब ठहरे नहीं जाता मेरे से, अब सुबह का पूरा हजम हो गया। आप लोगों के जो है ना कमेंट्स कल से कम आ रहे हैं, तो वजह क्या है? थोड़ा कमेंट्स आते गए तो अच्छा दिखता ना। इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़ में टाइम निकाल के ये काम मैं कर रही हूँ, तो कमेंट्स आना अच्छा लगता ना। चलिए, मर्ज़ी आपकी, मैं ज़्यादा जोर नहीं दूँगी ये बात पे, और आप लोगों की मर्ज़ी पे है वो। आप अगर मुझे पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, वो आपके ऊपर है। बार बार बोलना भी मेरा ठीक नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और एक बात जो है ना, चलिए एक पहली बोल देती हूँ मैं। आई नहीं थी, उसे बाज़ार से लाया गया था, लाकर उसके पेट पे छुरी फिरा कर खुद रो दिए। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी चीज़ है? ये मुझे बताइए, इसका नाम क्या है? ये कौन सी चीज़ है? अच्छे से सोच के दिमाग इस्तेमाल करके बोलिए मेरे को, बगैर उसके तो अपना काम भी नहीं चलता घर का, उसका होना बहुत ज़रूरी रहता। चाहे दुनिया के कोई से भी कोने में जाओ आप, चीन में जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, उनका होना बहुत ज़रूरी है। घर में उनको लाना बहुत ज़रूरी है, उनको नहीं लाए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बैठ के सोचिए और कमेंट्स कीजिए, इसका नाम क्या है और ये कौन सी चीज़ है, अब बताइए आप, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल साहब आज जो है ना चकोलियाँ बनाए हमारे कने। चकोली का मतलब ये देख लीजिए, पहले डिश बेहतरीन बनाए। बिल्कुल साहब की शख्सियत जो है बहुत पुराने हैं जी, नो हमारी अम्मी के दौर के है। इनका पकवान अच्छा है। वो कल ज़रा फुलके उन्होंने टेस्ट कर दिए तो मैं थोड़ा उनके ऊपर नाराज़ हो गई थी, फिर नॉर्मल हो गई। आज देखिए आप, उनका पकवान अच्छा रहता, मैं उनके हाथ का खाती हूँ,
चकोलियों के अंदर क्या क्या डाले बोल दूँ? नहीं तो आके बोलो तुम। अयो, हाथ बता रहे हैं नको बोल के। अच्छा, उन्होंने भी दामाद वाले हैं, नाती नवासी वाले हैं, उन्होंने कैमरे के सामने यूट्यूब पे नहीं आते उन्होंने। तो मैं बोल देती हूँ आपको, इसमें जो है आटे की रोटी जो है बना के उसको फिर कट करके फिर उसको जो है सुखा के फिर जो है ना इसके अंदर तेल, नमक, मिर्ची, दही, नींबू वगैरह ये डाल के इसको एक प्याज तल के बघाड़ते फिर इस तरीके से ये तैयार होगा। अभी यहाँ पे गैस वाला आया हुआ है, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ये देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाह। इसमें नींबू भी डाल दिए, अगर नहीं डाले तो मैं ऊपर से डाल के खाती थी, उन्होंने नींबू डाल चुके इसमें। खा के देखती हूँ मैं, आप भी आ जाइए, देखिए किस तरीके से है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक नहीं चखे, लाइट मिर्ची ज़्यादा है, नमक कम है, चखे नहीं तुम बराबर। सब अच्छा बेहतरीन बनाए, नमक की कमी है बस। मैं खा के आपसे मिलती हूँ। हो गया। अब खाने के बाद चाय का दौर है। वो ज़्यादा मिठी कर दिया चाय। डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। छुट्टी ले लेके आराम तो भी करो। इतनी मीठी नहीं पीना चाहिए, गलत है ये। चलिए आपको चंद चीज़ें बताती हूँ मैं, जो हमारे किए हुए हैं। मैं जितने कामा करी ना वो कामा अब निकाल के रिपीट करिए, ये तो फिर एक ही जगह बढ़ जाती हूँ मैं। क्या क्या करके निकल गई मैं बोल के सोच लेते थे। जो लिखी मैं वो आपको दो तीन लाइन सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे को लिखना आता वो
जमा के पढ़ना नहीं आता मेरे को, मेरी आवाज़ सही नहीं है, फिर भी मैं सुना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार के नाम पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वबारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बाद नबी का नाम आया है, खुदा के बाद नबी का नाम आया है, खुदा के नाम के बाद अगर कुछ बना है तो वो है नाम मोहम्मद। रब के नाम के बाद आता है वो है नाम मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तक बोली मैं आपको। ये काफ़ी बड़ी है और अपनी तो आवाज़ वो काबिल नहीं है। अपन नाते शरीफ लिखना जानते हैं अपन, मगर पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये देखिए, चलिए अब आपको मैं दूसरे सुना रही हूँ। मेरे नबी के आने के बाद औरतों को इज्जत मिली, इज्जत मिली। मेरे नबी के आने के बाद औरतों को इज्जत मिली, इज्जत मिली। आपके आने के बाद औरतों को जिंदगी मिली, जिंदगी मिली। चारों तरफ परेशानियाँ गमखारियाँ थीं, आपके सदक़े में खुशी मिली, खुशी मिली। औरतों को इज्जत मिली, जिंदगी मिली, हक मिला, खुशी मिली, खुशी मिली। माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं इसको जमा नहीं सकती हूँ। कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे वो है, सब लिख सकते अपन और गायकी नहीं कर सकते, वो अलग होता। इसकी मैं कई एक नातों की रिकॉर्डिंग भी करवा चुकी हूँ। माशाल्लाह मेरे कैसेटा इंडिया में भी गए और इंडिया के बाहर भी लोग लेके गए। माशाल्लाह अल्लाह का दिया है, ये अपना कुछ भी नहीं है।
ये सब अपनी बड़ाई नहीं है, अल्लाह ताला जो हमसे करवाए ये उनकी तारीफ़ है, हमारा कुछ भी नहीं है। एक मुलाजा फरमाइए। जुल्म के मारे सब मिल के पुकारे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सितम के मारे सब मिल के पुकारे, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक नज़र हो जाए हम पे खुदा के लिए, आपकी नज़र चाहते हैं, परेशान हो रहे हैं। तूफान से घिरी जिंदगी है, तूफानों में कश्ती खड़ी है, कश्ती टूट रही है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये इसको बहुत दिल लेके पढ़ना पड़ता, पढ़ रही हूँ तो मेरी आवाज़ थर्रा रही है और आँख में आंसू आ रहे। ये लिखते हुए भी मैं काफ़ी गमज़दा होके लिखी थी, और जो है ये देख सकते हैं आप। इंशाल्लाह आपको और मैं निकाल के फिर कभी फ्री रह वक़्त सुनाऊँगी। और जो है आपको कोई चीज़ बतानी है। ये हमारे फिल्म छोटे नवाब जो मैं लिखी थी उसका है। और जो है ये भी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 14 साल पुरानी चीज़ है। ये इसमें तारीख भी लिखी हुई है, बढ़ गया 14 से बढ़ गया ये। और ये उसका जो है ना बहुत कम बजट में तैयार हुई थी। ये हम रामोजी फिल्म सिटी में दिए थे फिल्म को। उसके बाद मैंने फिर इस पे काम किया, ये भी देख सकते हैं आप। ये भी छोटे नवाब पे ही है। फिर एक आशाएं बोल के पिक्चर बनी,
उसका भी है। ये घट्टा आप देख सकते हैं, ये पूरे जो है फिल्म के सीना वगैरह है, ये पूरे यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं शाहिदा हबीब इसलिए लिखी, मेरे पापा का नाम हबीब था, तो हबीब मोहम्मद ख़ान है हमारे वालिद साहब का नाम। तो पूरा जितना भी जो है मैं राइटिंग और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो भी काम की नाम है शाहिदा हबीब के नाम से है मेरा। ये पूरा काम रजिस्ट्रेशन वगैरह भी वही है, ये छोटे नवाब के। ये सब आप देख सकते हैं, ये पूरे जो है ना 500 पेपर है, पूरे डायलॉग्स के साथ और टाइमिंग के साथ। ये देख सकते हैं आप, टाइमिंग और लोकेशन वगैरह सब हर चीज़ इसके अंदर रहती। एक दिन आपको ज़रा फ्री रहे वक्त इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगी, बहुत प्यारी बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी इसको मैं अलग ढंग से जो है पार्ट 2 बनाने वाली हूँ मैं छोटे नवाब का, क्योंकि हैदराबाद से लेके लखनऊ तक के नवाबों का मैं इसमें डाल चुकी हूँ। एक नज़र ये देख लेते हैं। ये भी छोटे नवाब का है। हाँ, इसमें ये आप देख सकते, ये छोटे नवाब के लिए लिखे थे ये गाने, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी। यानी नवाब साहब की बेटी गाती है। एक 2 बोल मैं आपको सुना देती हूँ। ठंडी ठंडी फिजा में नाचे मन का मोर, नाचे मन का मोर, इन हंसी वादियों में देखो झरनों का शोर, झरनों का शोर। ठंडी ठंडी फिजा में नाचे मन का मोर, नाचे मन का मोर, इस हसीन वादी में देखो झरनों का शोर। मेरे को गाना तो नहीं आता, जमता नहीं वो। इसका एक सुन लीजिए, क्या बोलते मिश्रा। हम याद मोहब्बत में तुम्हें दिन रात याद करते हैं, ख्वाबों ख्यालों में तुमसे बातें करते हैं। वो देखो चांदनी के साथ नाचे तनखा चोर, ठंडी ठंडी फिजा में नाचे मन का मोर। बहुत प्यारा गाना, बहुत अच्छा था ये, और ऐसी बेहतरीन वादी में फिल्माया गया ये। ये भी छोटे नवाब का ही था। इसके भी सुन लीजिए 2 लाइन। ये बिल्कुल दखनी गाना और ढोलक पे जो गाते ना वो गाना था ये। पास बाजे दोपहरियों में छना ना रे, चूड़ी खन के 2 कलाइयों में खाना ना रे।
ऊंची हवेली रंगीन दरवाजा, ऊंची हवेली रंगीन दरवाजा, रानी फिरती अयूब नवाब पटेल की इच्छा ना 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 रे। तो इसमें क्या था मालूम, जो नवाब साहब थे वो बहुत इस्लाम परस्त भी थे और रंगीले भी थे उन्होंने। तो ये उन्होंने जो है घर पे उनकी बीवी शौहर की सालगिरह पे मिरास में उनको बुलाते, तो उन्होंने जब ये गाना होता और हीरो हीरोइन जो है ना, ये गाना था उनका। बिल्कुल ये लाइन ही बिल्कुल अलग थी और ये लाइन बिल्कुल अलग से जाके कुछ दूसरे गाने की मोड़ पे भी उतर सकती है लाइन, म्यूजिक थोड़ा उसमें आके। ये बाग के नज़ारे, खुला खुला आसमान, कितनी हसीन है ये मस्त भरा समा, ये बाग के नज़ारे, ये खुला खुला आसमान, कितना हसीन है ये मस्त भरा समा। आहा, मिसरे को गौर कीजिए। पलकों को अपनी खोल दो, फिजा में रंग खोल दो, पलकों को अपनी खोल दो, फिजा में रंग घोल दो, जो बात दिल में है वो जरा सा बोल दो, आज नजरों में है। ये वो यानी जो गाने वाला है उसको सही उठा लेता, वो मेरे को नहीं आ रहा वो उठाना। झूमती शौखियाँ ये बाग के नज़ारे, ये खुला खुला आसमां। दूसरा सुनिए, इसकी बोलने की अदायगी देखिए आप। ये चेहरा ये बाकपन, चमकती धूप सा बदन, खफा न हो तुम मगर तो चूम लो किरण किरण। शर्म हया का दायरा इतना था पहले के चीज़ों में, यानी मैं ये लिख के भी 12 साल हो रहा, तो उन्हें ये कह रहा है कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बदन है, मगर चूमने की जब बात आ रही तो उन्हें किसको चूम रहा? धूप की किरण को। खफा ना हो अगर तुम, तो यहाँ तक है, चूम लूँ मैं धूप की किरण। खफा ना हो अगर तुम बोले तो हीरोइन हैबत खाएंगी कि इन्हें करीब में आएगा, मगर लास्ट में चूम लो धूप की किरण। एक से बढ़ के एक है। तीसरा मिसरा इसका ये है, ये खामोशी एक सवाल है, अजीब खल्बे हाल है, अजीब खल्बे हाल है, जो कहने की बात है वो कहना मोहाल है। ये हीरोइन बोल रही है उसको कि जो कहने की ये बात है वो कहना महाल है, खामोशी भी एक खल्बे हाल है।
मैं आपको नहीं बता सकती जो अंदाज में जो मेरी हालत थी उस टाइम पे मैं जो लिखी ना, मैं खुद जो है सोच नहीं सकती हूँ। और एक जो है एक बरकत नवाब जो रहते हैं ना, नवाब साहब के जो है भाई की शादी होती तो उस टाइम पे मिरासनियाँ गाते, ये है देखिए आप। तो बहुत बड़ा एक जश्न होता, उसके अंदर पूरे नवाबा ये वो सब पूरे भरे हुए रहते ये। तो ये जो है ना थोड़ा ढोलक के गीत में मिलता हुआ है। मस्कना बांधो दामाद मुबारक होवे, मस्कना बांधो दामाद मुबारक होवे, तुम सलामत रहो रहो जिया जी हैदर नवाब। हैदर नवाब बहुत बड़े नवाब रहते वो। तुम सलामत रहो रहो जी हैदर नवाब, बेटे आबाद है बहू मुबारक होवे, बेटे आबाद है बहू मुबारक होवे। तो ये नगमा यहाँ से यहाँ तक है। पूरे नवाबा शेरवानियाँ वही पहने हुए रहते और नवाबजादियाँ क़रारों में, उसमें बहुत ज़बरदस्त था वो। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है, अपन दूसरा पार्ट बनाए वक़्त। अब आप लोग तो मेरी फैमिली हो चुके हैं, तो आप लोगों से कोई चीज़ का छुपाना सही नहीं है। तो रियल जो अपना है ना, बस रियल शाहिदा की लाइफ यही है। और जो है ज़रा थोड़ा वो करो। छोटे नवाब की बात जो हुई है ना, तो आपको ये वीडियो भी लंबा हो जा रहा है शायद, तो आपको मैं बताना चाहूँगी। छोटे नवाब एक बहुत बड़े हवेली के नवाब रहते, उनको जो है शादी होने के बाद 15 साल तक औलाद नहीं होती। ये पूरी कहानी जो है ना मियाँ बीवी और बच्चों के ऊपर ही घूमी हुई है। 15 साल के बाद लड़का पैदा होता तो पहला सीन हम एक दरगाह शरीफ से लिए, जहाँ पे नवाब साहब बच्चा पैदा होने की खुशी में छिल्ले के बाद अपनी जो है बेगम बरकत पाशा को ले के वो दरगाह शरीफ में आते हैं। आके जो है गुलाब की चादर और सोने और चांदी के फूलों की चादर चढ़ाते हैं। इतना प्यारा समा रहता वहाँ पे। और जनाने की तरफ बरकत पाशा बैठे हुए रहते, इधर नवाब साहब रहते, खव्वाली चलते रहती। बहुत बड़ा बेहतरीन समा है और काफ़ी लोगों को जो है नज़र दिया जाता वहाँ पे। और बच्चे को जो है बरकत पाशा और जो है नवाब साहब लेके वहाँ से अपने नौकरों के साथ उतर के हवेली पे आते हैं। फिर हवेली में भी जश्न होता है, जो आपको मैं वो जो सुनाई ना मिरासनियाँ वग़ैरह, वो पहले जश्न का पायल बाजे जब का है वो इंशाअल्लाह। और जो है मैं माज़रत चाहती हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया आप लोगों का। अगर आप हम बात करने बैठेंगे तो 24 घंटे भी कम लगेंगे शाहिदा की जो है हिस्ट्री जानने में, आपको समझने में। और जो है आवाज़ मेरी सही नहीं है और लिखना जानती हूँ मैं, वो जमा के गाना नहीं आता मेरे को, क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ। और जो है ना, अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए।
अपने अपने दोस्तों में उधर इधर। और जो है और क्या करना रहता, ऐसे घट्टे बनाना पड़ता ना, तो थोड़े जुमले लिख दीजिए बस। खुदा निगहबान, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।